हम्म। साथ दाजन साथ का है। पता नहीं। नाजिया साथ का है। हाँ, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे मैं क्या बता सकती हूँ, मुझे तो अपना ही होश नहीं है। हाँ, मेरे दिमाग में गमज़दा इशार के सिवा कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ भाई, इरशाद आता हो, आता हो। एक सुनाऊं? हाँ भाई, आता हो, आता हो। मेरी तकलीफ क्यों नहीं दिखती है जानी को? क्यों वो इग्नोर कर रहा है मेरे आंखों के पानी को? इस शेर में आंखों के पानी से मुराद मेरे आंसू हैं, वो आंसू जो मैंने उसकी मोहब्बत में बहाए हैं, जो अब सूख गए हैं। चुप करो, दिमाग पकाती रहती हो। मुझे तुम्हारी शायरी और तशरीह में कोई दिलचस्पी नहीं है। रबीना ठीक है जी साथ का है। क्या पहला दसो काम की है? साद ने आज बहुत गलत हरकत की है अच्छा जी। और मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं। ऊपर छत पे है, तसल्ली से जाके उसे बातें सुनाओ। ना या सब आपको दूसरों के बच्चों पे तो इतनी कचीचियां आती है, तो कभी अपने बच्चे की भी साइड ले लिया करें। कभी उसने ऐसा कोई काम किया है कि उसकी साइड ली जाए? जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी कि सारा इतने गुस्से में। भाई कोई सीरियस मामला है क्या? ये तो अब देखना पड़ेगा पर। बहुत ही घटिया और बेशर्म इंसान हो तुम। एक्सक्यूज मी। ज्यादा ना बनो मत, तुम फसाद फैलाने से बाज नहीं आओगे। मेरे साथ तमीज से बात करो। तुम ना तमीज डिजर्व ही नहीं करते। तुमने जाने को मशवरा दिया था ना कि वो अब्बा के ऑफिस जाए और वहां जाके सीन क्रिएट करे। हाँ तो तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ओह हेलो, मैंने कोई उसे ऐसा गलत मशवरा नहीं दिया। अगर वो इडियट वहां जाके सीन क्रिएट कर रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये उसका मसला है। इनफैक्ट नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान का मसला है। ना भाई को तमीज है और ना बहन को। अपना मुंह बंद करो तुम। क्यों बंद कर लूं? तुम्हारी इसी कैजुअल बिहेवियर की वजह से ना मेरी जॉब खतरे में है। तुम्हें ना बात घुमाने की जरूरत नहीं है। तुमने जाने को ऑफिस भेजा जबकि तुम जानते हो कि वो एक नंबर का जाहिल इंसान है। आखिर भाई किसका है? तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो अब। और तुम बिला वजह मुझसे उलझ रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। और अब तुम मेरी बात सुनो कान खोल कर। कल तुम ऑफिस जाओगी और बॉस को बोलोगी कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है और उन्होंने जो सुना है ना गलत सुना है। You know what? मैं ऑफिस जाऊंगी, गुड, बॉस भी मिलूंगी ग्रेट। और मैं बॉस से जाके बताऊंगी कि हमारा अफेयर चल रहा है और तुम्हारी नौकरी खतरे में। मैंने कुछ गलत नहीं किया। साथ मेरा हाथ छोड़ो। पहले तुम वादा करो कि तुम बॉस को जाकर बोलोगी कि हमारा कोई अफेयर नहीं है। देखो सारा, हम बैठ के बात करते हैं। मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। हाथ छोड़ो मेरा। आइंदा मेरा हाथ पकड़ा तो तुम्हारे घर वालों को जाके बता दूंगी, समझे? कहाँ जा रही हो? नीचे जा रही हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है। अब पहले वादा करो तुम बॉस से कोई गलत बात नहीं करोगी। साद, अगर तुमने अगले 30 सेकंड में रास्ता नहीं छोड़ा है ना तो मैं प्लान बदल सकती हूँ मैं। नहीं, आप ऐसा करें, आप जाएं अपने कमरे में जाके सुकून करें। बस चुप। भूल जाओ जानी। तो मैं भी ना किस इडियट को एडवाइस दे दी। या सब हो सकता है आपको गलती लगी हुई। ना मेरी नजर खराब है ना ही मेरा दिमाग खराब है। इसलिए कैडेट के जमाने में सारे स्टूडेंट्स मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं दूर से देख लेता था कि वो क्या कर रहे हैं।
गलत फहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अयाज मियां, इन दोनों बच्चों का हाथ में हाथ पकड़ के बातें करना, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही है। अब्बा जी, साद अपने मुंह से कह रहा था कि किसी को बताना नहीं कि हमारा अफेयर है। आप खुद सोचें कि उसी ने सारा को नौकरी भी दिलवाई है, गाड़ी में लाता ले जाता है, और अब छत पे दोनों छुप छुप के मिल रहे हैं। और तो और, साद को शकील और संजीदा की शादी का भी पहले से पता था। अच्छा, जी, सारा ने सब कुछ बता दिया था। अब इन बातों का क्या मतलब निकलता है? माई नहीं माई, मैं ना रह सका। मैं आप जाके देखूंगी तो ही मुझे यकीन आया। कोई जरूरत नहीं है छत पे जाने की। यार साहब, मैं चेक ते करन दे चक्कर की है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जाके चुपचाप बैठ जाओ। हुण करना की है? अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें रिश्ते की बात डाल देनी चाहिए अब्बा जी। सही। हाय रब्बा, मेरे पुत्र के लिए यही लड़की रह गई है। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचा है। ऐसी ठोक बजा के जाके गुजरा वाले से अच्छी सी दुल्हन लेके आऊंगी। ये अच्छी सी दुल्हन से क्या मुराद है? क्या वहाँ दुल्हनें ऑर्डर पे बनती हैं? मेरा मतलब है अपनी पसंद की, अपने टाइप की, बिल्कुल अपनी तरह क्लॉसी। क्या कहा? ग्लॉसी? नहीं, काफ फॉर क्लॉसी। ओ बहू बेगम, भाई चुप करो। अयाज मियां, देखो भाई, शादी साथ की हो रही है तो उसकी पसंद की होनी चाहिए ना। जी अब्बा जी, मैं शकील से बात करता हूँ। हाँ भाई, फौरन करो उससे बात। अगर ये खून माफ होता ना तो इस साथ का बच्चा बचता नहीं मुझसे आज। कितना मक्कार है ये, और कह रहे कि मेरी इंटेंशंस बुरी नहीं थी। मैं बता रही हूँ, इसने ये हरकत जानबूझ के की है। अब ये साहब कह रहे हैं कि मैं बॉस के पास जाके इनके फेवर में बयान दूं ताकि इनकी नौकरी बच जाए। ये तो दिल चाह रहा है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसे फंसा दूं। ये अच्छा तरीका है बदला लेने का, ताकि मेरे भी दिल को सुकून मिले। ये क्या कर रही हो तुम? आपको नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है तुम पैकिंग कर रही हो, लेकिन कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। अच्छा, लेकिन हुआ क्या है? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपने इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला कि हमारा बेटा अगवा हो गया है, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि आपकी बात पे यकीन कर लिया। अरे लेकिन तुम घर छोड़कर जाओगी कहाँ? अच्छा, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन इस बात में जरूर दिलचस्पी है कि मैं जाऊंगी कहाँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपकी वजह से इतने सालों तक अपनी औलाद होते हुए भी बे औलाद रही हूँ। देखो, अब वो तुम्हें मिल तो गया है ना। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कैसा मिलना है? 2 दिन बाद उसकी बर्थडे है, वो मुझे माँ भी मानने को तैयार नहीं है। तुम्हें किसने बताया कि उसकी बर्थडे? मैं उसकी माँ हूँ। ओह, क्या हुआ? अभी नहीं लगानी मैंने क्रीम। ठीक है, आपकी याददाश्त ताजा करती हूँ। जानी का बर्थ सर्टिफिकेट। ओह, मेरा बेटा है। हाँ, अच्छा बस करो ना, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ, कच्चे दूध की। बर्थडे करेंगे? करूंगा करूंगा, सीरियस, मैं करता हूँ प्लान, मैं करता हूँ प्लान, फिक्र मत करो। हेलो,
हेलो बेटा, मैं शकील बोल रहा हूँ। जी अब्बा, पता है, नंबर सेव है आपका, आगे बोलें। हाँ ठीक है बेटा, मुझे ना एक फेवर चाहिए तुमसे। मैं भी कोई वादा नहीं कर रही, लेकिन बताएं किस किस्म की हेल्प चाहिए आपको। हाँ बेटा, 2 दिन बाद ना जानी की बर्थडे है। हाँ तो मैं क्या करूं? हम ये चाह रहे हैं, मैं और संजीदा ये चाह रहे हैं कि हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा इस बात से क्या ताल्लुक है। वो ताल्लुक है ना, संजीदा और मैं ये चाहते हैं कि हम उसकी बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करें। वेट व्हाट? हमारे घर पे? हाँ बेटा, इसी तरह तो सूरत हाल में नरमी पैदा होगी ना। अब्बा, ऐसा कोई तमाशा नहीं होगा हमारे घर पे, समझे आप? बेटा मेरी बात सुनो, देखो सारा। खुदा हाफिज। हद होती है यार। ओके। सारा, अभी हम बॉस के पास जा रहे हैं। तुम्हें मैंने जैसा समझाया ना, बिल्कुल वैसे बोलना। बिल्कुल। क्या बिल्कुल? तुमने जैसा समझाया ना वैसा ही बोल। गुड। बाय द वे, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये शर्ट कैसी लग रही है? पहले थोड़ी ढीली थी, फिटिंग कर रही है। अच्छी लग रही है ना? तुम्हें अभी भी अपनी शर्ट, अपने मसल्स, अपने लुक की पड़ी हुई है, हालांकि फिक्र तुम्हें किसी और बात क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें जैसे समझाया ना, अगर तुम बिल्कुल वैसा करोगी तो सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। चलो चलो। मैं तुम्हें बताती हूँ साथ के बच्चे। देखो मेरी बात सुनो संजीदा, जो भी बात करनी ना प्यार मोहब्बत से करनी है, बस लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। मुझे अपने बेटे की सालगिरह मनाने के लिए सारा की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन तहम्मुल मिजाजी से, प्लीज सुनो। इसलिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ? अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम। क्यों आई हो? सालगिरह मनाने। क्या? हाँ, वो जाने की सालगिरह है ना 2 दिन के बाद। खाला, ये रहा मेरे जानी का बर्थ सर्टिफिकेट। आगे बोलो। खाला, इतने सालों के बाद औलाद मिलने की खुशी आप समझ सकती हैं ना, क्योंकि आप भी एक माँ हैं। एक निकम्मे इंसान की। तो अब मैं चाह रही थी कि जानी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाऊं। इसी घर में? हाँ। खाला, इसके लिए आपकी इजाजत दरकार है। भाई, मुझसे ज्यादा जाने की इजाजत की अहमियत है। आज से पहले मेरी कोई मर्जी पूछी है? जो आप पूछ रहे हैं, जो दिल करता है करें। भाई, मेरी तरफ से इजाजत है। इसको क्या हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया खाला। मैं जानती थी कि एक माँ के जज्बात सिर्फ एक दूसरी माँ ही समझ सकती है। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत। अरे एक जरूरी कॉल आ रही है, मैं भी फोन सुन के आता हूँ। हेलो। संजीदा, भाई इस दावत के लिए मेरा फेशियल कर देना। मुझे लग रहा है कि काफी दिनों से मेरी स्किन कुछ डल लग रही है। खाला, फिक्र क्यों करती हैं? अब तो मैं आपकी अपनी बहू, आपके लिए तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री। फ्री होने की जरूरत नहीं है, पैसे दूंगी, पैसे। चलिए, एक्सक्यूज मी।
टच करो। व्हाट? अरे हाथ तो लगा कर देखो। पहले इतने इतने बाजू थे, फिर ट्रेनर ने बोला कि हफ्ते में 2 दफा एक्सरसाइज किया करो इनकी, तब जाके कहीं फर्क पड़ा। बॉस किधर रह गया है? जी मिस्टर साहब। अब सर मैं मिस सारा को साथ लेकर आया हूँ ये बताने के लिए कि कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऑफिस के प्रोटोकॉल्स अच्छे तरीके से जानता हूँ, भला मैं खुद क्यों उन्हें वायलेट करूंगा। मेरे और मिस सारा के दरमियान कुछ नहीं है और ये बात मिस सारा आपको खुद बताएंगी। जी मिस सारा बताइए। सर मैं तो वही कहूंगी जो साद ने मुझे कहा है कि आपके सामने बोलूं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अभी मुझे उन्होंने बाहर बताया है कि बॉस के सामने वही बोलना जो मैं बता रहा हूँ। सारा सर ऐसा कुछ नहीं है सर। साद झूठ मत बोलो। सर ये एक्चुअली ना आपके डर से झूठ बोल रहा है। अभी बाहर ये मुझे समझा रहे थे, बल्कि धमका रहे थे कि खबरदार सर के आगे एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वही बोलना जो मैं बता रहा हूँ। अनबिलीवेबल। सर देखें दोबारा डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी बात सुने, जिसने भी आपको ये खबर पहुंचाई है उसने वही बताया जो देखा है। यानी कि ये खबर सच है? नहीं, लेकिन जो भी इंसान देखेगा वो यही सोचेगा कि हमारा अफेयर चल रहा है। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि ये साहब मुझसे अपनी अम्मा के दुपट्टे पीको करवाते हैं। इनकी अम्मा को मैचिंग दुपट्टा चाहिए था तो ये मुझे मार्केट लेके चले गए। सारे घर के काम यहाँ मुझसे ऑफिस में करवा रहे हैं। साद? कह दो कि ये झूठ है। एक और बात सर। हाँ कहिए। देखें सर, मेरे घर का जो मुलाजिम है वो मेरा सौतेला भाई निकला, तो सारा टाइम ये मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। भाई ये आपका मुलाजिम आपका भाई निकला, ये कैसे? सर वो छोड़े, यहाँ फोकस करें। अब सारी कहानी आपके सामने खुल गई है तो ये इंसान ना मुझे छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने मुझे 10 बार धमकी दी है कि मुझे फायर कर देंगे, अब तो वाकई में फायर कर देंगे। किसी की मजाल के वो आपको फायर करे? ये मेरी कंपनी है और ये मेरा दफ्तर है। वैसे आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा मिस सारा। थैंक यू सर। अब मैं सोच विचार करके तो फिर इस मामले का कोई जवाब दूंगा। आप दोनों जा सकते हैं। पर सर वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आउट। लासिम भाई निकला? सारा आप तुम जाओ, मेरे लिए भी पानी लेके आओ। सारा क्या था ये? टकला। ये बहुत गलत हरकत थी। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये हरकत करोगी। तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था ना? कैसा लगा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्यों किया? तुमने जो जानी को पट्टी पढ़ाई थी ना, क्या उसका जवाब है। कैसा लगा? तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं पागल हो गई हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दूसरों की परेशानी पे हंसने वाले को थोड़ा सा तो फील होना चाहिए ना कि जब अपने पर पड़ती है तो कैसा लगता है। I'll speak to you later. आप लोग काम करें ना। समझ नहीं आ रहा कि मुझे बात नहीं करनी, बार बार कॉल, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब मुझे कॉल नहीं आनी चाहिए आपकी। नाजो, नहीं नाजो, तुझे क्या हो गया है? आजकल तू कचरे की स्पीडों पे घर के काम क्यों करने लग पड़ी है? नाजो हैं?
इतनी स्लो मोशन में क्यों आ गई है? तेरी फुर्तियों की मिसिंग हो रही है। अरे बिना खाला मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं? अच्छा ठीक है, फिर तैयारी कर ले, ऊपर वालों की तरफ से बुलावा है। बुलावा आया है? बुलावा क्यों आया है? तेरे साहब का आशिक की सालगिरह मुबारक है, धूमधाम से मनाने वाले हैं, हमें भी बुलाया है, तैयार हो जा। मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी? तू तो बिन बुलाए शादियों पे चली जाती है, बर्तन धोने के लिए भी दुल्हन बन के आ जाती है, तू नहीं जाएगी? बिना खाला मुझे उस बेवफा की शक्ल नहीं देखनी। हाय हाय नाजो पुत्र, तू उधर उसकी महबूबा बन के थोड़ा जाएगी, तू तो हमारी मुलाजमा बन के जाएगी। चल शाबाश, तैयार हो जा। हाँ, मुलाजमों को दावतों पर कौन लेकर जाता है? मैं इधर ही रहूंगी। ना हम रात की रोटी खाने ऊपर जा रहे हैं, तू यहाँ बैठ के फाके मरेगी पागल। चल मैं बाहर से कुछ मंगवा लूंगी। ओए सदके जाऊं, मलका बरतानिया बाहर से खाना मंगवा लेंगे। तो बकवास बंद कर, साथ चल हमारे, तोहफे बहुत ज्यादा भारी है, सारे तूने उठाने हैं। हाँ जानी की सालगिरह है और उसने मुझे नहीं बताया। जानी तुम वाकई बदल गए हो। अर्ज किया है, दिल टूटने की आवाज नहीं आती जानी, पर दिल से तेरी याद नहीं जाती जानी। अरे वाह, गम की हालत में मैं तो इतने अच्छे शेर बोल जाती हूँ। वाह। देखो यास्मीन, मैं कह रहा था, आप यहाँ क्यों आए? मैं मानता हूँ कि मुझसे थोड़ी सी गलतियां हुई हैं। थोड़ी? थोड़ी मतलब, चलो थोड़ी का लफ्ज निकाल देते हैं, लेकिन मुझे एहसास है। तो मैं आपके एहसास पे क्या अचार डालूं? बहुत अच्छे। जवान बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये एहसास है आपका? उल्टा संजीदा से शादी करके बैठ गए। हाँ, वो तो बात ही पुरानी हो गई। लेकिन मुझे तो अभी पता चला है ना, मेरे लिए तो नई बात है। हाँ ये तो है, लेकिन यास्मीन हम जानी की सालगिरह मना रहे हैं। निकले यहाँ से। तो तुम भी आओ ना मेरे साथ। निकले यहाँ मेरी से बात आप। सुनो। निकले। यास्मीन मेरी बात तो सुनो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई शकील। वालेकुम सलाम। इतनी अचानक तुम कैसे आए? दीवार के पीछे छुपे हुए थे? दीवार के पीछे क्यों छुपूंगा? मैं तो ये बताने आया था कि हमारी आओ आओ आओ, यार यहाँ बात करते हैं। कि हमारी दोस्ती बहुत जल्दी रिश्तेदारी में बदलने वाली है। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या मतलब? अरे मैं अपने बेटे जाने की शादी तुम्हारी मुलाजमा से करूंगा क्या? अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो किसकी बात कर रहे हो फिर? मेरा बेटा साद और तुम्हारी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं, मेरी बात मानो तो ये रिश्ता डन कर दो। लेकिन सारा ने तो मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। ये अकल से काम लो, क्या बेटी बाप को बताएगी? झिझक होती है। साद ने भी मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा मोहब्बत का इजहार करते हुए, तभी तो मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हाँ लेकिन सारा को तो मुझे बताना चाहिए था ना। देखो अकलमंद वही होता है जो धुआं देख के आग तक पहुंच जाए। मैं अपने बेटे साद के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। अब्बा जी और बीना भी यही चाहते हैं, तुम मशवरा कर लेना और फिर मुझे जवाब बता देना। अरे एक मिनट, मैं यास्मीन को तो बता दूं। एक मिनट यास्मीन, अरे जल्दी बाहर आओ, कबूलियत का वक्त आ गया है, सारा का रिश्ता आया है। क्या? अरे अयाज साथ का रिश्ता लेकर आए सारा के लिए। क्या? भाभी बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो नेक काम में देरी कैसी? हाँ लेकिन अयाज भाई, आपको कैसे पता चला कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। बड़े फारिग हैं आप कि उड़ती चिड़ियाओं के पर गिनते रहते हैं। अयाज भाई, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपको पता कैसे चला कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? अरे मैं बताता हूँ ना। आप चुप करें। चलो मैं चुप कर जाता हूँ। आप बताएं। भाभी मैंने उन्हें बात करते हुए देखा है, चुप चुप के छत पे भी मिलते हैं, बल्कि साथ ने तो जिम बना लिया छत पे, जबकि बाहर की जिम भी जाता है, लेकिन हर वक्त जिम के बहाने वो छत पे ही रहता है। अब समझ में आया छत पे डेरा बनाने का मकसद क्या था। अरे पानी पिलाऊं? एक सांस में सब कुछ बोल दिया। नहीं मुझे प्यास नहीं है, लेकिन मेरी बात तो समझ गए ना तुम शकील? आ गई समझ। लेकिन अयाज भाई, शक तो मुझे भी था, पर मैंने जब सारा से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसा कैसे कुछ हुआ? बस खाला, थोड़ी देर और। ये क्या हो रहा है? वो अभी खाला का फेशियल हुआ था और अब आपसे बात नहीं हो रही है। सारा, मैं नहीं खाला, बात नहीं कीजिएगा, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, झुर्रियां आ जाएंगी। मेरी स्किन कितनी डल हो रही है, मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हो?
पता है मेरे पास एक बहुत जबरदस्त सीरम है, ऑफिस लगा के जाओगी तो ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स सब खत्म हो जाएंगे, बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा फेस पे। ज्यादा मुझसे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश मत करें आप, और ये दुकानदारी अपने हद तक ही रखें। आया क्या? आया है? आया? अब्बा जी यहीं आ रहा है। आ रहा है जी। बस सुनो, तुमने अदाकारी ऐसी करनी है कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी हो। जी। मजबूत। हाँ? जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम साद बेटा, आओ आओ। क्या हुआ? खैरियत? बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बैठो। दादाजी मेरा कोई मूड नहीं है बैठने का अब। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम खड़े खड़े बात कर लेते हैं। अरे बेटा बात दरअसल ये है कि शकील है ना ऊपर, वो जानी की सालगिरह मना रहा है अभी, तो मैं चाह रहा था कि तुम जाकर उनका हाथ बटाओ और सारा जो काम कर रही है ना उसके साथ सारे काम करा दो। कौन? मैं? किस खुशी में? बेटा ऊपर है, मुश्किल में हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बेटा बात दरअसल ये है कि उनकी मुश्किल है, तो ये जो छोटी छोटी खुशियां हम बांटेंगे ना तो हो सकता है उनको सुकून मिले। तुम ऊपर जाओ और सारा का हाथ बटाओ। और दादाजी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस जानी की सालगिरह सेलिब्रेट करने में। अरे मेरे बेटे, कम से कम सारा की वजह से चले जाओ। तुम गौर से देखो किस कदर खूबसूरत फूल जैसी बच्ची है? जाओ जाओ। मगर दादाजी मैं वो एक मिनट, सारा से बदला लेने का ये अच्छा मौका है। आई एम श्योर वो जानी की सालगिरह से खुश नहीं होगी। क्या सोच रहे हो? वो अब्बा जी मैं बस यही सोचूं कि दादा ने कितनी अच्छी बात की है, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। शाबाश, जाओ। ठीक है। उधर कहाँ जा रहे हो? यहाँ जाओ, सीढ़ियां। वो चेंज करूंगा फिर हेल्प। जाओ जाओ, शाबाश मेरा बेटा। ये क्या कर रहे हैं अब्बा जी आप? देखा आपने, पहले मान नहीं रहा था, सारा का नाम सुनते ही राजी हो गया। भाई कमाल हो गया है मियां, सारा मूड सही हो गया सारा का नाम सुनते ही। मैं कह रहा हूँ एक दूसरे को पसंद करते हैं दोनों। मेरा भी तजुर्बा है, लिफाफा देख के खत का उन्वान जान लेता हूँ। अरे बेटा रहने भी दो, हर चीज में तुम्हें पहले से पता होता। अरे मुझे पहले से पता था कि यही होगा। वो कैसे अब्बा जी? तुम साथ के बाप हो? जी। मैं तुम्हारा बाप हूँ? जी। कार्टून देखोगे? नहीं अब्बा जी। मत देखो, मैं तो देखूंगा। हाँ। मुझे नहीं लगता सारा और साथ के दरमियान कुछ होगा। क्यों अम्मा जान? अरे भाई उनकी आपस में बनती ही नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सारा मुझे जरूर बताती। अरे अम्मा जान, साथ ने सारा को नौकरी दिलाई है, साथ लेके जाता है, लेकर आता है, ये बातें काफी नहीं है क्या? इतने सालों का साथ है हमारा, बच्चे एक दूसरे के साथ पले बढ़े हैं। अब्दुल गनी की फैमिली के साथ न सिर्फ गम और खुशी साझे हैं, गैस और बिजली के मीटर भी साझे हैं। अब ऐसे में अगर साथ सारा को थोड़े बहुत फेवर दे देता है तो इसमें अनोखी कौन सी बात है भाई? अरे अम्मा अंदाजे लगाने की क्या जरूरत है, जब बात खुलेगी तो सबको पता चल ही जाएगा। हाँ भाई, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अम्मा जान, आज आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है? हैं? आज संजीदा से फेशियल लिया है ना? अरे वाह वाह। अरे तुमने मुंह उस तरफ क्यों कर लिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो कह लो। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ चुपचाप बैठी मौसम के बदलते रंग देख रही हूँ। या अल्लाह, क्या गलती सरजद हो गई है मुझसे? पहले सारा नाराज होके गई है और अब तुम मुंह बनाए बैठी हो। भाई आज से पहले भी संजीदा हमें होम सर्विस देती थी कि नहीं? पहले की बात और थी। मेरा ख्याल है कि मैं ना चलता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना है।
ये जो आपकी बहू है ना, ये बहुत ही सड़ू बज्जू है। देखो यास्मीन, अगर किसी को नाराज होना है तो वो मैं हूँ, क्योंकि तुमने और शकील ने कई सालों तक मेरी आंखों में धूल झोंकी है। अरे भाई शकील, अब ऐसा भी क्या हो गया? आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? तुम्हें पता है जरूरी मीटिंग है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता ना। हमारे बेटे की सालगिरह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुबारक हो बहुत बहुत। जानी की सालगिरह का बताया दादाजी ने। हाँ बेटा, सालगिरह तो है, लेकिन तुमने जरूर आना है। मैं तो आ ही गया हूँ। अगर कोई काम वगैरह है तो बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अरे बेटा, अभी तो सिर्फ बात हुई है, तैयारियां होनी तो बाकी हैं अभी। तो आप फिक्र ही ना करें, संजीदा खाला के साथ मिलके मैं सारी तैयारियां करवा दूंगा। अरे वाह, जिंदाबाद। संजीदा, तुम्हारा मसला तो हल हो गया, अब साथ तुम्हारे साथ मिलके हेल्प करेगा। अरे एक्सक्यूज मी। हेलो। शुक्रिया बेटा। अरे शुक्रिया की क्या बात है संजीदा खाला, अब तो आप इस घर की, बल्कि ऊपर वाले घर की मेंबर हैं। आपका खुशी पर उतना ही हक है जितना यास्मीन आंटी और सारा का है। खुश रहो बेटा, तुम्हें पता है तुम वाहिद फर्द हो जो हमारे हक को पहचानते हो, वरना तो कोई हमारे हुकूक मानने को तैयार ही नहीं है। संजीदा खाला, मैं आपको एक मशवरा दूं। मेरा मानना है कि अगर आपका हक मांगने से ना मिल रहा हो, कोई आपकी खुशियों के ऊपर पहरे डाल के बैठा हो, तो वो खुशियां जबरदस्ती हासिल कर लेनी चाहिए। इसलिए आप कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छा, तो डेकोरेशंस, बलून्स, हाँ हाँ, आप जो कहेंगी एक लिस्ट बना के मुझे दे दें, मैं ले आऊंगा। बस बहुत ग्रैंड करना है मेरे बेटे की सालगिरह।